कांग्रेस अक़लियती सेल के टाउन सदर अब्दुल एजाज की जानिब से कांग्रेस भवन निज़ामाबाद पर यौम तालीम और यौम अक़लियती बहबूद के हवाले से एक शानदार तक़रीब का एहतमाम किया गया। इस तक़रीब में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तालीमी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। सीनियर कांग्रेस कायद जावेद अकरम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तालीम के मैदान में खिदमात हमेशा याद रखी जाएगी। इन्होंने अक़लियती बिरादरी को तालीम के ज़रिए तरक्की के रास्ते पर चलने की तरग़ीब दी। इस मौके पर साबिक़ा डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम, कॉरपोरेटर एम ए क़ुद्दूस, मोहम्मद ईसा, आरिफ खान, रफ़ीक, अतीक़ खान, मुजाहिद खान, साजिद खान, असद, वहीद, एम ए मुक़ीद, अरशद और दिगर कई मौज़ूद शख्सियात ने शिरकत की और इस तक़रीब को कामयाब बनाने में भरपूर किरदार अदा किया। तक़रीब में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तालीमी और कौमी खिदमात पर रोशनी डाली गई और इनकी खिदमात के एतराफ़ में मुख्तलिफ़ शुरका की जानिब से खिताबात भी किए गए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ अक़लियती मसाइल पर गुफ्तगू की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि तालीम का उसूल ही तरक्की का वाहिद ज़रिया है। इस तक़रीब के दौरान मेहमानों और शुरका ने अक़लियती बिरादरी के तालीमी मयार को बुलंद करने और मुख्तलिफ़ शुबों में इनकी फ़आल शिरकत को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। मोहम्मद अब्दुल एजाज ने मौलाना आज़ाद की तालीमात को नौजवान मशाल राह बनाने की तलक़ीन की। मोहम्मद अब्दुल एजाज टाउन सदर कांग्रेस पार्टी और दिगर शुरका ने तमाम ही को कौमी यौम तालीम व अक़लियती बहबूद के मौके पर मुबारकबाद पेश की और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमात को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। और इस पुरमसरत मौके पर कांग्रेस भवन निज़ामाबाद में अटेंडर की खिदमात अंजाम देने वाले मोहम्मद ख्वाजा और PRO लक्ष्मण को तहनीत पेश करते हुए शालपोशी की गई और इनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए इन्हें ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई कांग्रेस अक़लियती कायदीन की जानिब से। आज हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम आली जनाब इज़्ज़त-ए-माब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यूम पैदाश कांग्रेस भवन निज़ामाबाद अर्बन में माइनॉरिटी सेल की सदारत में यहाँ पर मनाया गया है। मैं मौलाना की जो तालीम के बारे में उन्होंने कहा, आज़ादी के बाद जब कांग्रेस हुकूमत हिंदुस्तान पर कांग्रेस हुकूमत का कब्ज़ा हुआ तो नेहरू जी ने सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वज़ीर तालीम बनाया। मौलाना ने वज़ीर तालीम बनकर हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, SC, ST, OBC माइनॉरिटी को तमाम लोगों को ये कहा कि हर घर में हर एक बच्चा IAS, IPS ऑफिसर, इंजीनियर की तालीम हासिल करे। हिंदुस्तान की तरक्की जब होगी जब घर घर का एक बच्चा, लड़का हो या लड़की, तालीम हासिल करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस है कि वज़ीर तालीम की एक हदीस मौलाना की हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इकरा तालीम के लिए अगर तुमको चीन भी जाना पड़े तो चीन जाकर तालीम हासिल करो। घर घर से एक तालीम याफ्ता लड़का लड़की बाहर आना चाहिए। हिंदुस्तान की तरक्की जब होती है कि जब तमाम कौमें मिलकर तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे। आज फ़िरका परस्त ताकतें देख रहे हैं कि उर्दू को बंद कर दिया जा रहा है। फ़िरका परस्त ताकतें BJP, RSS, बजरंग दल और उसकी अलग जमातों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के जो सिद्धांत थे, कांग्रेस पार्टी के जो कानून बनाया गया था हिंदुस्तान में, अम्बेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू जी, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान का जो कानून बनाया था वो कानून को ख़त्म करने के लिए BJP नरेंद्र मोदी की सदारत में हिंदुस्तान के कानून को तब्दील करना चाहती है। लेकिन हम और तमाम हमारी कांग्रेस की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर जो अम्बेडकर ने जो हिंदुस्तान के लिए कानून बनाए वो कानून पर अमल करेंगे हम लोग। आज मौलाना आज़ाद का जो यूम पैदाश हम मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा वज़ीर तालीम था। आज मौलाना ने जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो मौलाना आज़ाद ने मुसलमानों से कहा, हिंदुस्तान की ज़मीन तुमको पुकार रही है, ऐ मुसलमानों
जामा मस्जिद से उन्होंने कहा, ऐ मुसलमानों, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान हमारी सरजमी है, हम हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ऐ मुसलमानों, ये हिंदुस्तान आपके आबाए वालिदा का है। ऐ मुसलमानों, हिंदुस्तान में हमको बराबरी का हुक्म दिया है। ये हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे उलमा दीन ने अपने फांसियों पर लटकाया गया था। अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा हमारे उलमा दीन को फांसियों पर लटकाया गया था। हम ये हिंदुस्तान के लिए जाने दिए, ऐसे हिंदुस्तान को छोड़कर मत जाओ। आज मौलाना आज़ाद का यूम पैदाइश बड़ी धूम से मनाना था, लेकिन हमारे निज़ामाबाद के उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर हमदान साहब ने आज रविंद्र भारती में हमारे रियासत के, तेलंगाना रियासत के, कांग्रेस के हुकूमत के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और तमाम वज़रा और मोहम्मद अली शबीर साहब, सुदर्शन जी साहब और महेश कुमार गौड़ साहब, तमाम लोग हैदराबाद में रविंद्र भारती में मौलाना आज़ाद का यूम पैदाइश बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। निज़ामाबाद से भी कई हमारे मुस्लिम कायदीन हैदराबाद गए हैं, लिहाजा हम सीपी सदर हमारे एजाज साहब के कहने पर हम तमाम यहाँ पर जमा हुए और कांग्रेस भवन में हम यूम पैदाइश मनाए और तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर उर्दू मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का, कि मौलाना का आज़ाद यूम पैदाइश हम यहाँ पर मनाए हैं। उसमें आप भी मौलाना आज़ाद जो वज़ीर तालीम भी थे, उन्होंने एक पेपर भी चलाते थे, एक अखबार भी निकाले थे। आप तमाम से गुजारिश है कि घर घर तक, गाँव गाँव तक, मंडल मंडल तक, शहरों में ये मैसेज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जो मुझे जो मौका दिया गया है उसका शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। आज हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 135वीं पैदाइश का मौका हमारे पूरे पार्टी के साथियों के साथ मिलकर कांग्रेस में मनाया जा रहा है। इसी मौके पर तशरीफ़ फरमा अली जनाब वक्फ बोर्ड साबिक़ चेयरमैन जाहिद असलम साहब, साबिक़ डिप्टी मेयर रहीम साहब और मौजूदा कारपोरेटर साहब, मार्केट कमेटी डायरेक्टर मुसफ़ी साहब, पूरे साथियों मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पर मौलाना एक ऐसी शख्सियत थे कि खाली भी थे और पहले हिंदुस्तान में जो आज़ादी के बाद हुकूमत बनी, मोतीलाल नेहरू वज़ीर आज़म नदी मौलाना को उनकी काबिलियत को लेकर वज़ीर तालीम बनाया गया। मौलाना की जितनी भी तालीम